मेरी उम्र के नौजवानों, आज है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 16 लाइट का एपिसोड नंबर 4, है ना। पिछला एपिसोड था मल्टीपल इमेजेस, आई मीन मल्टीपल रिफ्लेक्शन, या फिर एनसीईआरटी में जैसे लिखा है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, इस टॉपिक का। तो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो उसे मुझे पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आया और मैं होप करता हूँ कि आपने देखा होगा और आपको देखने में भी उतना ही मजा आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं। मान लो कि ऊपर के रूम में, मान लो ये खिड़की मेरी क्लासरूम की खिड़की है ना। तो वहां बहुत सारी बैठी हैं लड़कियां, ठीक है, और तुम्हें दिखना है तुम्हारी वाली को, तब तुम उस इंस्ट्रूमेंट को लोगे। ये पेरिस्कोप एक्चुअली ऐसा डिवाइस होता है ना, ऐसा। अगर तुम यहां से देखते हो, तुम्हारी आंखें यहां पर हैं और ये खिड़की है और तुम छुपकर देखना चाहते हो, ये क्लासरूम की खिड़की है। तुम क्या करोगे? तुम यहां से उठकर देखने का उठ के देखोगे, तुम्हारा मुंह दिख जाएगा, तुम पकड़े जाओगे, है ना। तो तुम यहां से देखते हो, यहां झुक के, यहां मुंह है तुम्हारा, यहां झुक के देखते हो, तो तुम पकड़े नहीं जाओगे, ठीक है ना। तुम पकड़े नहीं जाओगे और तुम देख भी लोगे, क्योंकि यहाँ पे एक लगता है शीशा, एक मिरर, प्लेन मिरर, एक यहाँ, सब हम देखेंगे आगे, बस बता रहा हूं। तो यहाँ की चीजों को तुम जो अंदर है, इस ऊंचाई पर है, उसको तुम इतने नीचे वाली ऊंचाई से भी देख सकते हो। यहाँ बैठकर ऊपर की चीजें को तुम देख सकते हो। यहाँ की है कि नहीं मजेदार चीज? कभी ट्राई करना। अब मान लो तुमने किसी की पिटाई कर दी है, किसी सीनियर की, तुम्हें पता नहीं था। आजकल तो हो ही जाती है सीनियर्स की पिटाई। तो अब क्या हो रहा है, इसी क्लासरूम में तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारी मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तुम्हारी मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो लोग तुम्हारी कैसे मारेंगे? अब तुम्हें पता होना चाहिए ना, अगर तुम्हें बचना है तो। अचानक से आ गए तो गए। तो उस प्लानिंग को देखने के लिए कैसे मारेंगे तुम, ये ऐसे देख, इसी प्रकार से देख सकते हो कि तुम स्कूल से भाग जाओ, टाइम पर भाग सकते हो ना, बस। तो यही इतना इतना मस्त मस्त इसका काम है। ये हमारे देश के सोल्जर्स भी यूज करते हैं। देखो, जैसे युद्ध होता है, जैसे फाइटिंग होती है, तो मान लो ये एक खड्डा है ना, ये अपना जमीन है, तो यहाँ दुश्मन है, तो यहाँ अगर फौजी है तो वो इस डिवाइस का यूज करके ऊपर की चीजों को देख सकता है और फायरिंग कर सकता है, इनको मार सकता है। वरना अगर ये मुंडी ऐसे करके देखेगा तो पट से हेडशॉट लगेगा अपने जवान को, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए पेरिस्कोप यूज करके वो ऊपर कितने सैनिक है, क्या है, क्या कुछ नहीं है, उसको देख के अपनी प्लानिंग कर सकता है और मार सकता है उनकी। कितने काम की चीज है ना। चलो अच्छे से अब एक टॉपिक लिखते हैं हम, पेरिस्कोप, चैप्टर नंबर 16 लाइट। टॉपिक क्या है? जैसे तुम मिले हो, जैसे तुम मिले हो, इश्क है या क्या है? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप, जी हाँ, पेरिस्कोप। सबसे पहले मैं इसका एक डेफिनेशन लिखूंगा, आप भी लिखिए। हाँ, यहां से लिखता हूं, ठीक है। अब पेरिस्कोप, जो पेरिस्कोप है, अब पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी कि डिवाइस, है ना। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, है ना, विच इज यूज्ड टू सी विच इज यूज टू सी, किस चीज को? जो हमारी ऊंचाई पर नहीं है, ठीक है ना। विच इज यूज टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, सी दी ऑब्जेक्ट्स, है ना, दैट, जो ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन दी लाइन ऑफ साइट। बताऊंगा लाइन ऑफ साइट ऑफ किसके? ऑब्जर्वर, जो देख रहा है, OBSERVER, ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर जो देख रहा है। लाइन ऑफ साइट क्या है? लाइन ऑफ साइट क्या है ना, लाइन ऑफ साइट बताऊंगा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट में बताऊंगा आगे, इस एपिसोड में ही बताऊंगा, है ना। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं टू सी दी ऑब्जेक्ट्स
विच आर नॉट इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर कौन है? जो झांकता है, जो अंदर क्या चल रहा है मामला उसमें झांकता है, ठीक है ना। वो सोल्जर जो देख रहा है तो क्या चल रहा है, हमारे जो ओपोनेंट है, जो ओपोनेंट कंट्री है, उनके खेमे में क्या चल रहा है, तो हमारा फौजी जवान जो बंकर में घुस के, जो खड्डे में घुस के देख रहा है, वो ऑब्जर्वर है ना। लाइन ऑफ साइट में जब बनाऊंगा डायग्राम तब समझ जाओगे, तो इसको लिख लो प्यार से, है ना। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आहे भर के, लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी मैं आपको लाइन ऑफ साइट भी बताऊंगा और एक और डेफिनेशन चाहो तो इसका आप लिख सकते हो, है ना। तो देखो सबसे पहले देखो, वो वही खिड़की है ये, हाँ ये वही खिड़की है जिसके अंदर आपको मारने की प्लानिंग चल रही है। तो आपके पास क्या है, एक पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप ऐसा दिखता है, कुछ एस शेप में होता है। कौन से? एस शेप में। एस कैसा होता है? ऐसा। तो अगर इसको ऐसे बनाओ तो ऐसे ही बोलेंगे ना, तो कुछ इसी शेप का है, कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ, एग्जैक्ट नहीं, कुछ कुछ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपकी आंखें यहाँ है ना, आपका चेहरा है, हाँ सुंदर सा चेहरा आपका ये रहा, भले यहाँ कार्टून जैसा दिख रहा है। आपके बाल, आपके कान, क्या मतलब है, ठीक है, आपकी नाक, आपका मुंह, ठीक है। हाँ आप ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो मान लो ये किसी का चेहरा है, ये चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है, और ये उसकी आंखें हैं, आंखों में बसा लूंगा, ठीक है, ध्यान मत दो। अब देखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, अब आपकी आंखों का ये, और देखो मैं ये लाइन का मतलब क्या है, नाक का ये है, मतलब नाक से मैंने एक लंबी लाइन खींच दी, आंख से एक लंबी लाइन खींच दी, ठीक है। तो हमें साइट, साइट वर्ड का मतलब SIGHT का मतलब आंखों से संबंधित कुछ चीजें, अगर आंखों से संबंधित है, आई मीन आंखों से उसका अगर संबंध है, तो उसको हम साइट बोलते हैं। साइट यानी उसका संबंध आंखों से है, नाकों से नहीं। साइट, साइट मतलब देखना, है ना। साइट वर्ड का SIGHT, मैं अभी बता क्या रहा हूं, लाइन ऑफ साइट का मतलब जानना बहुत जरूरी है। साइट मतलब SIGHT, देखना, लुकिंग, लुक, टू सी, उसको साइट बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट, वो लाइन जिसमें, जिस लाइन पर हम देख रहे हैं, जिस लाइन पर हमारी आंखें देख रही हैं, देख सकती हैं, तो ये आंखों की लाइन ऑफ साइट है। जिस डिस्टेंस पे, जिस ऊंचाई पे, जिस लाइन में हमारी आंखें देखें, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जिस लाइन में हमारी आंखें देख सके उसको हम लाइन ऑफ साइट। तो मेरा इस वक्त लाइन ऑफ साइट क्या है, ये मेरी आंखों से स्ट्रेट वाला लाइन जो सीधा गया है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट का मतलब समझ गए, अच्छा ठीक है। ऑब्जर्वर कौन है? जो यहां से झांक रहा है, जो यहां से झांक रहा है। और ये जो देखो अगर आप नीचे बैठे हो, खिड़की तो ऊपर है आपसे, तो अंदर जो भी चीजें हैं वो आपसे हिडन है, छुपी हुई है, उसको आप नहीं देख सकते, मतलब छुपी हुई है। अगर मैं अभी बोर्ड को नहीं देख पा रहा हूं, मेरे पीछे क्या लिखा है, मतलब बोर्ड मुझसे हिडन है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। आप अभी अभी आप सिर्फ बोर्ड देख पा रहे हो, आप मुझे, मैं कहाँ खड़ा हूं मुझे नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब यही है कि मैं हिडन हूं। अब बस मेरी आवाज सुन रहे हो, मतलब मुझे आप नहीं देख पा रहे हो, तो मैं हिडन हूं आपके लिए। वैसे ही जो अंदर चल रहा है उसको, जो यहां से देख रहा है ऑब्जर्वर, वो अंदर की चीजों को नहीं देख पा रहा है सीधे। अगर ये इसके पास नहीं होता तो क्या ये देख पाता? नहीं। तो इसलिए वो चीजें जो अंदर है वो इसके लिए हिडन है, छुपी हुई। तो ये इसने उधारी मांगा एक पेरिस्कोप, किससे? किससे? मुझसे, है ना, मुझसे मांग लिया तुमने एक पेरिस्कोप, और अंदर पहुंच गए देखने लड़कियों को, सुंदर सुंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो अंदर हिडन चीजें हैं, जो अंदर छुपी हुई चीजें हैं, उसको भी आप एक पेरिस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। ये पेरिस्कोप है जो ऐसा इस शेप का दिख रहा है ना, ये पेरिस्कोप है, ये पेरिस्कोप है। तो इसकी हेल्प से आप जो चीजें हिडन है उसको भी देख सकते हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इट इज यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर हिडन। क्या बोला मैंने, लिखता हूं, पहले लिखता हूं, आप देखो ना, लिखो, इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड टू सी दी ऑब्जेक्ट्स, कौन सी चीजों को, जो कि हिडन है, जो कि
छुपी हुई हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट आर हिडन। हिडन की स्पेलिंग देख लो, HIDDEN। इट क्या है? इट का मतलब पेरिस्कोप। इट क्या है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज यूज टू सी दी ऑब्जेक्ट्स दैट आर हिडन। इसको हम लोग ऐसे भी इसका लिख सकते हैं डेफिनेशन चाहे तो, लेकिन जो पहले वाला था वो एक क्लासिकल डेफिनेशन है। क्लासिकल मतलब बहुत मस्त, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करिए और इसको लिखिए और हम आगे एक पॉइंट और लिखते हैं। अब हम एकदम अच्छे से डायग्राम बना के पेरिस्कोप, उस इंस्ट्रूमेंट को जिससे हम ताड़ रहे हैं लड़कियां, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप को। तो कुछ ऐसा है, एक हमने लिया है, एक कार्डबोर्ड लिया, उसको इस शेप में मोड़ दिया। मान लो पेंसिल बॉक्स लिया, पेंसिल बॉक्स है, उसको हमने यहां से थोड़ा काट दिया और यहां से काट दिया, और फिर इसको हमने ऐसे मोड़ दिया और इसको ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, तो इस शेप में हमने बना लिया कार्डबोर्ड से। ठीक है, कार्डबोर्ड की हेल्प से। इतना समझ में आ गया है ना, इस शेप में। अच्छा, अब क्या? अब देखो, हाँ ये थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, अच्छा दिखे तो। मैंने एक यहां, ठीक है, ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक कुछ कुछ इस प्रकार से, देखो कुछ इस प्रकार से, है ना, और एक एक कैसे, ऐसे पैरेलल बनाना है। इसलिए थोड़ा मैं अच्छे से बना रहा हूं, मुझे थोड़ा पैरेलल बनाना है, ध्यान देना है डायग्राम पे। तो आप तो बुक में बनाओगे ना, आपका तो लाइन में ही जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, ये मैंने 45 डिग्री पे एक ये प्लेन मिरर है। क्या है ये प्लेन मिरर है, ये लाइन। एक ये प्लेन मिरर है, एक ये प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। ठीक है, और ये मैंने कितने एंगल पे रखा है? 45 डिग्री एंगल पे रख दिया है। ये 45 डिग्री एंगल पे मैंने रख दिया है। ये एंगल कितना है? 45। ठीक है, या मैं लिखूंगा नहीं वरना गंदा दिखेगा, इसलिए, है ना। जब लिखाऊंगा आगे पॉइंट्स तो उसमें लिख दूंगा। और ये 90 डिग्री है ना, ये राइट एंगल ही है ना, 90 डिग्री। और ये भी राइट एंगल है, 90 डिग्री। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, दिख रहा होगा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। और ये 45 डिग्री, है ना। हमें मतलब है कि हमने इस दो प्लेन मिरर को लेके 45 डिग्री पे रख दिया, इस कार्डबोर्ड के अंदर फिट कर दिया है। अच्छा ठीक है, तो अब क्या होगा? ये एक ओपनिंग है इसकी, ये क्या है? ओपनिंग है। ये एक ओपनिंग है, यहाँ पे मुंह इसका खुला हुआ है, और यहाँ भी इसका एक मुंह खुला हुआ है। एंड बोल सकते हो, किनारा। ये यहां से ऑब्जर्वर इसके अंदर झांकता है, इसके अंदर हम देखते हैं, हम आप कोई भी देखता है इसके अंदर। अच्छा भाई, इस बार तो अच्छा चेहरा बना दिया हमने, क्यों नहीं बना सकते हैं? आखिर प्रिंसिपल हैं हम। एक कार्टून का एक डायलॉग है, प्रिंसिपल है हम। ठीक है, तो यहां से ऑब्जर्वर क्या करता है? जो भी ऊपर मौजूद चीजें हैं, जो भी ऊपर मौजूद चीजें हैं उसको देखता है। ठीक है, समझ गए? जो भी ऊपर मौजूद चीजें हैं उनको यहां से, नीचे से ऑब्जर्वर देखता है। मान लो ये ऊपर मौजूद है, इसको ये देखना चाहता है, ये ठहरा लड़का, इसको ये देखना है, इनको देखना है। तो मैंने पिछले एपिसोड से बताया कि आप मुझे कैसे देख पा रहे हो। लाइट से मेरे ऊपर एक रे गिरती है ना। मैं इल्यूमिनस हूं, लेकिन सन ल्यूमिनस है, तो मैं सन की लाइट मुझ पे गिरती है, तो मैं सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता हूं। ठीक है, मतलब मैं अपने अंदर से एक लाइट रे निकाल रहा हूं, मेरे ऊपर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तब आप मुझे देख पाते हो, कोई भी मुझे देख पाता है। वैसे ही इस ग्लव्स का हाल है, इस पर लाइट पड़ती है सन की, तब मैं इसको देख पाता हूं, क्योंकि ये इल्यूमिनस है, खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इनमें से एक लाइट निकली। स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, आप स्केल का यूज कर लेना एकदम स्ट्रेट बनाने के लिए। ठीक है, जैसे तुम मिले हो, इश्क है या क्या है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, आया, लाइट रे आई, प्लेन मिरर पे टकराते ही टक से नीचे, कैसे? स्ट्रेट बनाना। अब स्ट्रेट बनाना कैसे? स्ट्रेट। ये तो मैं हाथों से बना रहा हूं ना, थोड़ा टेढ़ा देख लेना। ठीक है, अब यहां हुई रिफ्लेक्ट, बताओ कहां कहां रिफ्लेक्ट हो रही है, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट, यहां भी प्लेन मिरर है ना, तो प्लेन मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। हमने ये कहां देखा था? रिफ्लेक्शन वाले पहले एपिसोड में। अच्छा ठीक है, आपकी आंखों में आई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है? रिफ्लेक्शन कितनी बार हो रहा है? ये क्या है? मिरर है।
ये जो मैंने ऐसे 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 बनाया है ये मिरर है, मिरर कितने एंगल पे, मिरर एट कितने एंगल पे 45 डिग्री। नीचे भी क्या है ये मिरर कितने एंगल पे, मिरर एट 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कौन है, ये ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है, जो देखता है, जो ताड़ता है, ठीक है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जर्वर देखना चाहता है, उसकी बंदी है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। और यहां से देखो लाइट आई, प्लेन मिरर में हमने क्या देखा था, एक लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, ये आई है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई, और ये आर है जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आई, सब मैंने पढ़ाया है एपिसोड 1 में, नहीं आता है तो जाके देखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, एंगल आई और एंगल आर सेम होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। तो ये आई और ये सेम एंगल पे देखो 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 देखो, ये कितना है, ये कितना है, मान लो कोई एंगल थीटा है, यहाँ कितना है 45 है, ठीक है, कितना है 45 डिग्री है, और ये भी सेम एंगल बनाएगा 45 और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, कानून है रिफ्लेक्शन का, वो हर जगह होता है, हर जगह फॉलो करना पड़ता है किसी भी आईने से रिफ्लेक्शन के दौरान। तो ये यहां हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करके हम इसको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस चैप्टर का बेस है। तो लाइट की रे आती है, प्लेन मिरर से टकराती है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यहां जाती है। लेकिन यहां पे एक और शीशा मौजूद है। तो हमने पिछले एपिसोड में जो पढ़ा, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, तो उसका आंसर यस है, इसका आंसर यस है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, वो भी वही जो यहाँ सेम एंगल से, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां भी फॉलो होगा, यहां भी बनाओगे लाइन, ऐसे बनाओगे टक 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 टक, तो ये एंगल सेम होगा, ठीक है। मैं बना नहीं रहा हूं कि गंदा ना दिखे डायग्राम, ठीक है, इसलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां पे फिर से हुई रिफ्लेक्ट, फिर आई हमारी आंखों में, यहां क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट, जैसे तुम मिले हो, इश्क है या क्या है, यहां भी हुई रिफ्लेक्ट, यहां भी हुई रिफ्लेक्ट, दो बार रिफ्लेक्ट हुई, दो बार, एक आईने पे, यहां पे एक आईना यहां है, एक आईना यहां है, दो प्लेन मिरर है, और यहां पे लाइट एक बार रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, दो बार हो रही है। अच्छा जी, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन का केस कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन देख के लग रहा है, क्योंकि एक बार यहां रिफ्लेक्ट हो रही है, एक बार यहां हो रही है, मतलब यार, मतलब पेरिस्कोप, जैसा हमने पिछले एपिसोड में लास्ट पॉइंट मैंने कुछ लिखवाए थे कि उस फिनोमिना पे क्या क्या होता है, कौन कौन से चीजें उस पे काम करती हैं, जो हमने पिछले एपिसोड में कंसेप्ट पढ़ा। एक देखा था हमने पेरिस्कोप, आज हम उसको पढ़ रहे हैं। फिर एक था आईना, वो जो दुकान में होता है, बाल काटने वाली दुकान में, सब पिछले एपिसोड में। और एक और होता है आखिरी जो हम आगे पढ़ेंगे, कैलेडोस्कोप, आगे पढ़ेंगे। तो आज पेरिस्कोप है, वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले कंसेप्ट पे चलता है। तो इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में अच्छे से बना लो, एकदम अच्छे से। यहां मैंने भले ये बनाया, तुम चाहो तो एक एप्पल नहीं बना सकते हो, और यहाँ एक मैंने बच्चा बना दिया, तुम चाहो तो न्यूटन नहीं बना सकते हो। ठीक है, ये चाहता तो इस एप्पल को खा लेता, अगर एप्पल होता तो इसको खा लेता, नहीं, इसको तो एक्सपेरिमेंट करना है, तो करने दो। काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग, मंजिले ना डोर कोई लेके अपना रंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, बना लो इसको, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, हाय रे मलंग। तो बना लो जल्दी जल्दी पॉज करके, फिर आगे बढ़ते। तो ये अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है, द पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने अभी समझाया, ठीक है, तो पॉज करो और लिखो। फिनोमिना का मतलब क्या होता है, देखो फिनोमिना, देखो कंसेप्ट, जैसे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं किसका, रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन भी एक कंसेप्ट था, उसको एक हम फिनोमिना बोल सकते हैं, है ना। जैसे मल्टीपल इमेजेस भी एक कंसेप्ट था, कंसेप्ट यानी कि
उस वो बातें, वो कंसेप्ट, मतलब वो चीजें जिस पर डिपेंड होते हैं हम, जिस पर बहुत सारे टॉपिक्स डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल दूं, जैसे हवा, पानी, आग, उस पर हम इंसान डिपेंडेंट हैं। तो वो एक ऐसा कोई फिनोमिना है इस नेचर का जिस पर पूरी मानव जाति डिपेंड करती है। बस प्यार है, जैसे तुम उस पर डिपेंड होते हो, प्यार पे, अपनी माँ की प्यार पे, उसके नहीं। ठीक है, तो उसको हम एक फिनोमिना बोल सकते हैं। मैं बस समझा रहा हूं, वो मेन कंसेप्ट, वो मेन बेस जिस पर टॉपिक्स डिपेंड करते हैं, जिस पर जैसे ये डिवाइस डिपेंड कर रहा है कौन से फिनोमिना पे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पॉज करो और लिखो, इश्क है या क्या है, लिखो लिखो लिखो। तो ये हमारा अगला पॉइंट है। इनसाइड द पेरिस्कोप, उस डिवाइस के अंदर, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मैंने डायग्राम बनाया था, उसको बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपने अभी तक उसको नहीं बनाया था पिछली बार, आप अगर स्क्रीनशॉट लेके बैठे हो तो उसको एक बार नोटबुक में प्लीज बना लो। बाद में कट जाएगा, कट गया मेरा ऐसा बोलोगे, मतलब नहीं है। तो उसको बना लो, पीछे जाओ और बनाओ, फिर यहाँ पे आओ। इनसाइड द पेरिस्कोप देयर आर टू प्लेन मिरर्स। एक ऐसे था और एक ऐसे था, दोनों पैरेलल थे। जो प्लेन मिरर्स हमने लगाए थे, ठीक है, प्लेन मिरर्स पैरेलल थे। inside the periscope there are two plane mirrors, ठीक है, प्लेन मिरर्स that are inclined। inclined का मतलब है स्लोपी, टेढ़ा। ऐसे है मतलब इंक्लाइन नहीं है। अगर ये हाथ ऐसे है तो इंक्लाइन नहीं है, ऐसे हो गया इंक्लाइन हो गया, ऐसे इंक्लाइन, टेढ़ा, ठीक है। that are inclined at an angle of 45 डिग्री, जैसा मैंने बना के दिखाया डायग्राम में। इसको पॉज करो और लिख लो। कभी जो बादल बना लो जल्दी, मतलब लिख लो जल्दी। और उस डायग्राम को अगर अभी भी नहीं बनाया है, अब जाके बना लो ना, क्या जा रहा है तुम्हारा। और जिसने बना लिया है बहुत अच्छे, जैसे तुम मिले हो। तो ये अगला पॉइंट है कि हम पेरिस्कोप को कहां कहां यूज कर सकते हैं। वैसे तो जो हम नॉर्मल बनाते हैं पेरिस्कोप, अगर आपको उसका देखना है वर्किंग, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, तो मैं एक लिंक दे दूंगा, या तो हाँ मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक कर लेना और देख लेना, एक वीडियो है, ठीक है। तो जो मतलब उसका यूज हमारी देश की नेवल सेना, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सब यूज करते हैं। पेरिस्कोप्स आर जनरली यूज्ड इन सबमरीन्स, हमारी नेवी यूज करती है उसको। ये मैं बना के दिखाऊंगा एक रफ डायग्राम, पहले इसको पॉज करके लिखो लिखो लिखो। पेरिस्कोप्स आर जनरली यूज्ड इन सबमरीन्स, टैंक्स एंड बंकर्स। बंकर्स एक मूवी भी है, देखना अच्छी है। एंड बंकर्स बाय द सोल्जर्स, ठीक है। इसको पॉज करो और लिख लो पहले। तो देखो सबमरीन्स में कैसे यूज होते हैं, देखो जैसे पानी है यहाँ अपना समुंदर है, और अंदर होती है सबमरीन, इतना तो पता ही होगा, है ना। इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि सबमरीन्स पानी के अंदर चलती हैं, है ना। तो ऐसे एक पेरिस्कोप लगा होता है, ऐसे एक पेरिस्कोप लगा होता है कि जो हमारी आर्मी, हमारी फोर्स इंडिया की जो अंदर है, अंदर जो लोग हैं, मिलिट्री है, नेवी है, वो जो ऊपर शिप्स आती हैं हमारे देश के समुंदर में, अगर कोई अटैक करने की प्लानिंग करता है, किसी का शिप आता है किसी ओपोनेंट का, तो वो लोग उसको पहले ही देख लें और रेडी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे यूज होता है, जैसे ऊपर पानी के ऊपर अगर जहाज आ रहा है तो ये इनको यहां से दिख जाएगा, है ना। ऐसे प्लेन मिरर लगे होते हैं, है ना। बस यही होता है। और इसको चाहो तो बना लो, क्या जा रहा है तुम्हारा, तुम्हें पता होना चाहिए ना कैसे यूज होता है ना। बस इश्क है या क्या है। और टैंक्स में भी यूज होते हैं, जैसे टैंक जो हमारी देश की सेना लेके जाती है ना, जैसे अच्छा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा तो माफ कर देना। टैंक्स में भी यूज कर सकते, टैंक्स में भी इसका यूज होता है। ऐसे आगे क्या है देखने के लिए, वह टैंक्स में अंदर बैठना पड़ता है ना। मान लो ऊपर क्या है देखना है सामने, तो इससे हम लोग देख सकते हैं, समझ गए। हाँ, तो ये बहुत छोटा एपिसोड था, आई थिंक सो। अगर थोड़ा लंबा लगा तो सॉरी, लेकिन ये पेरिस्कोप को समझना इंपॉर्टेंट था, समझना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो ना हो, लेकिन पता होना चाहिए। पेरिस्कोप एग्जाम में भी आएगा, हर जगह आएगा, और अगर तेरे को नहीं आएगा तो तेरा कट जाएगा, वो काट के मैं देखो यार। इश्क है या क्या है, इश्क कुछ नहीं है, ट्रू लव तुम्हारी माँ करती है, नो एक्सपेक्टेशंस, आप कुछ मत करो,
वो आपसे प्यार करते रहेंगे। लेकिन उसको अगर एक दिन टाइम नहीं दोगे, एक हफ्ता बात बंद करो, एक हफ्ता उससे बात करना बंद कर दो, औकात में आ जाएगी। या फिर औकात में आ जाएगा, आ जाएगा। सब होते हैं। लव योर मदर और कोई नहीं है अपना, पापा मम्मी और कोई नहीं है, कोई नहीं। वो 2 दिन का साथ है, ये हमेशा का है। तो जो हमेशा का है, परमानेंट परमानेंट लव है वो, उस पर यकीन रखो बस। इश्क है या क्या है। तो यार चलो बाय। आगे क्या वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप मजा आएगा पढ़ के। चलो बाय।